हिंदू धर्म या सनातन वाङ्मय सिद्धांतों एवं दर्शन का एक बहुत बड़ा खजाना है जो असंख्य लोगों के जीवन को अनंत काल से पल्लवित एवं पुष्पित करता आ रहा है। हिंदू वाङ्मय के उन सिद्धांतों में से एक है चतुर्युग, 4 युगों का चक्र। ये युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग समय को काल चक्र में दर्शाता है। प्रत्येक युग अपनी अनूठी कहानी, समय सीमा एवं अपने विशेष लक्षणों को दर्शाता है। सनातन वाङ्मय में समय को चक्रवर्ती माना गया है जो स्वयं को समय समय पर दोहराता है, जो हमें धर्म के उदय एवं अस्त, सृष्टि एवं संहार के निरंतर चलते चक्र को दर्शाता है। चतुर्युग का दर्शन हमारे पुराणों में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जो ईश्वर, देवी देवता एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य दर्शाते हैं। ये ग्रंथ प्रत्येक युग का विस्तृत विवरण देते हैं और समय के साथ धर्म के क्षीण एवं गुण को भी दर्शाते हैं। चतुर्युग को समझने से हम समय के चक्रीय स्वभाव और मानव सभ्यता पर उसके प्रभाव को सराह सकते हैं। ये सभ्यताओं के उत्थान और पतन, आध्यात्मिकता के क्षीण एवं पुनरुदय और अच्छाई और बुराई के निरंतर खेल को समझने का एक दर्पण है। चतुर्युग का सिद्धांत बस एक ऐतिहासिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवंत सिद्धांत है जो आज भी हिंदू विचार और प्रथाओं को प्रभावित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जो चुनौतियां फेस कर रहे हैं वे विलक्षण नहीं हैं, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। और जरूरी बात, ये हमें आशा देता है कि चुनौतियों के भंवर में भी एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है, जो नवीन चेतना और सद्गुण के युग की शुरुआत करेगा। चक्र चलता रहता है, नवीनता की आशा देता है और एक स्वर्ण युग के पुनर्स्थापन की। सतयुग, जिसे अक्सर स्वर्ण युग या कृतयुग कहा जाता है, चक्र की शुरुआत है। यह पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन का युग है। इस युग में धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था सर्वोच्च रहता है। लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हैं। उनके कार्य धर्म और करुणा से प्रेरित होते हैं। कोई द्वेष, लालच या भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं होती। जीवन सरल होता है और मनुष्य स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक साधनाओं की ओर झुके होते हैं। विष्णु पुराण, एक प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथ, सतयुग को ऐसे समय के रूप में वर्णित करता है जब मनुष्यों के पास असाधारण दीर्घायु होती है। वे हजारों साल जीते हैं। रोग और क्षय से मुक्त, वे उत्तम स्वास्थ्य, मजबूत काया और अडिग मानसिक स्पष्टता से धन्य होते हैं। उनका मन तेज होता है, बुद्धि अस्पष्ट नहीं होती और वे आसानी से जटिल आध्यात्मिक सत्य को भी समझ सकते हैं। ध्यान उन्हें स्वाभाविक रूप से आता है और वे आसानी से भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, मत्स्य यानी मछली अवतार लेते हैं। यह अवतार धर्म के रक्षक के रूप में विष्णु की भूमिका की शुरुआत है, जो आगे के युगों में उनके अन्य अवतारों के लिए मंच तैयार करता है। मत्स्य अवतार सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है, जहां विष्णु वेदों यानी पवित्र हिंदू शास्त्रों को एक महान जल प्रलय से बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। सतयुग मानव सभ्यता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। अतुलनीय शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि का समय। ये एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, अंतर्निहित क्षमता की याद दिलाता है जो मानवता के भीतर सुप्त पुनः जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे जैसे हम इस स्वर्ण युग से दूर जाते हैं, अगले युगों में धर्म का क्रमिक पतन और मानव दुर्बलता का उदय होता है। जैसे ही सतयुग समाप्त होता है, दुनिया त्रेता युग में प्रवेश करती है, जो धर्म में धीमी लेकिन स्थिर गिरावट की शुरुआत है। हालांकि यह अभी भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिकता का समय है। त्रेता युग में अहंकार, इच्छा और मानव नैतिकता के धीरे धीरे कमजोर होने का उदय होता है। सतयुग की पवित्रता और सहज आध्यात्मिक प्राप्ति धीरे धीरे दुर्लभ हो जाती है। लोग अपने कर्मों के परिणाम अनुभव करने लगते हैं और कर्म का सिद्धांत जड़ें जमाने लगता है। त्रेता युग का नाम 3 अग्नियों के नाम पर है जो मानवता को पीड़ा देने लगती है। इच्छा की अग्नि, क्रोध की अग्नि और लालच की अग्नि। ये अग्नियां जो पहले सुप्त थीं, अब मानव व्यवहार को प्रभावित करने लगती है, जिससे नैतिक आचरण में धीरे धीरे गिरावट होती है। लेकिन त्रेता युग गुणों के बिना नहीं है। यह महान राजाओं, शक्तिशाली ऋषियों और अच्छाई और बुराई के बीच महाकाव्य युद्धों का युग है।
इस युग में विस्तृत अनुष्ठानों और बलिदानों का उदय होता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। त्रेता युग में ही भगवान विष्णु राम का रूप लेते हैं, जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं। राम धर्म और गुण के प्रतीक, आदर्श राजा और पूर्ण मानव को मूर्त रूप देते हैं। उनकी जीवन कहानी, जो परीक्षाओं और कष्टों से भरी है, विपत्ति के बीच भी धार्मिक जीवन जीने का खाका देती है। रामायण प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। त्रेता युग हालांकि आदर्श सतयुग से प्रस्थान है, फिर भी एक ऐसा युग है जहां धर्म प्रबल होता है, यद्यपि एक कमजोर रूप में। यह नैतिक संहिता और सामाजिक संरचनाओं को स्थापित करने का समय है, जो बढ़ती प्रलोभन और नैतिक अस्पष्टता के सामने मानवता का मार्गदर्शन कर सके। इस युग की महाकाव्य कहानियां अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष और धर्म को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। त्रेता युग से द्वापर युग का परिवर्तन ब्रह्मांडीय क्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। धर्म, जो अब अपनी मूल शक्ति का आधा रह गया है, एक बड़ी चुनौती का सामना करता है, क्योंकि मानव कमजोरियां और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। द्वापर युग यानी दो रास्तों का युग मानवता के सामने एक स्पष्ट विकल्प रखता है, धर्म का रास्ता या अधर्म का रास्ता। कर्मों के परिणाम और अधिक तात्कालिक और प्रभावशाली हो जाते हैं। द्वापर युग द्वैत का युग है, जो महान प्रगति और महत्वपूर्ण संघर्ष दोनों से परिभाषित है। इसमें जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास, शक्तिशाली राज्यों का उदय और जटिल दार्शनिक और धार्मिक बहसों का उद्भव होता है। लेकिन यह बढ़ती लालच, ईर्ष्या और शक्ति की लालसा का युग भी है। भौतिक संपत्ति और इंद्रिय सुखों की खोज आध्यात्मिक खोजों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। द्वापर युग में ही भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, जो महाभारत में अर्जुन के सारथी हैं। कृष्ण एक महान रणनीतिकार और दिव्य दार्शनिक, बढ़ती नैतिक अस्पष्टता के युग में मानवता को नैतिकता और धर्म की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का पवित्र संवाद कर्तव्य, कर्म और मुक्ति की खोज पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। द्वापर युग प्रगति और अशांति दोनों का समय मानव स्वभाव की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करता है। यह एक ऐसा युग है जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि व्यक्तियों के दिलों में भी होती है। इस युग में किए गए विकल्पों के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो आने वाले युग में मानवता की नियति को आकार देते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होते हैं, जो रामायण के महानायक हैं। राम एक आदर्श राजा और धर्म के प्रतीक अपने अनुयायियों को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।